नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। दूसरे मरहले के लिए जम्मू कश्मीर में ज़बरदस्त जोश व खरोश। उमर अब्दुल्ला, अल्ताफ़ बुखारी और रविंदर राइना समेत 249 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला महफूज। जब बैरूनी मुबस्सिरीन को मुशाहिदे की इजाज़त है तो फिर गैर मुल्की सहाफ़ियों को इलेक्शन को जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई? उमर अब्दुल्ला का सवाल। कहा, मरकज़ी हुकूमत के फैसलों के खिलाफ वोट देने के लिए लोग निकले हैं। खाने पीने की अशिया में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई और ढाबों पर नाम लिखने की योगी आदित्यनाथ के ऐलान पर कम्युनिस्ट जमातें शदीद बरहम। झूठी खबरें फैला कर नफरत पैदा करना ही उनकी सियासत है। वरिंदा करात का रिमार्क। अजमेर दरगाह के हवाले से हिंदू सेना की नई शरंगेजी। दरगाह को मंदिर करार देने का किया मुतालबा। जिला कोर्ट में मुकदमा दर्ज। ज़रूरी क़वानीन पर कंगना रेनॉल्ट का यू टर्न। कहा, मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। बीजेपी ने जाहिर की लाताल्लुक़ी। नई नीति सुर्खियाँ। अब खबरों की तफसील पेश है। जम्मू कश्मीर में एक दहाई के तवील अरसे के बाद मुनक्किद होने वाले असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले में आज सुबह 26 हलकों के लिए पोलिंग शुरू हुई। हुक्काम के मुताबिक जम्मू कश्मीर के 6 अजला पर मुहित 26 हलकों पर सुबह 7 बजे पोलिंग इंतहाई जोशो खरोश से शुरू हुई। साल 2019 में दफ़ा 370 की तनसीख और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में मुनक़सिम करने के फैसलों के बाद ये जम्मू कश्मीर में मुनक्किद होने वाले पहले असम्बली इंतखाबात हैं। इंतखाबात के दूसरे मरहले में कश्मीर में 15 जबकि जम्मू खित्ते में 11 नशिस्तों पर पोलिंग हुई। हुक्काम का कहना है कि तमाम 3502 पोलिंग मराकिज़ पर सुबह से ही राय दहिंदगान लंबी लंबी कतारों में अपनी अपनी बारियों के इंतजार में देखे गए। सख्त तरीन सिक्योरिटी के बीच पोलिंग का पुरअमन इख्तिताम अमल में आया। दूसरे मरहले में साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, बीजेपी के रियासती सदर रविंदर रैना और अल्ताफ़ बुखारी समेत 239 उम्मीदवार मैदान में हैं। जम्मू कश्मीर में आज असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले की वोटिंग का मुशाहिदा करने के लिए तकरीबन 15 ममालिक के सिफारतकारों का एक आला सतही वफ्द मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े के दौरे पर है। ज़राए ने बताया कि 15 ममालिक के सीनियर सिफारतकारों का एक आला सतही वफ्द जारिया असम्बली इंतखाबात का मुशाहिदा करने के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहा है। इन ममालिक में अमरीका, मैक्सिको, गयाना, जनूबी कोरिया, सोमालिया, पनामा, सिंगापुर, नाइजीरिया, स्पेन, जनूबी अफ्रीका, नॉर्वे, तंजानिया, रवांडा, अल्जायर और फिलिपाइन शामिल हैं। I am not exactly sure. I think we're from 15 countries. Yes. How do you see, what is the expectation and how do you see this? Now, it's a pleasure. It's my first time that I'm visiting Kashmir, Jammu Kashmir. So it's really a privilege to be invited by the Ministry of External Affairs to come and visit firsthand today's polling stations being open. First time here, it's very beautiful. It's wonderful to be amongst the people who are actually here to cast their votes. I see the really vibrant enthusiasm, and this is really democracy working, So congratulations, for well organized polling station. And I was happy to see little kids with their parents. The kids are here, even though they can't vote, but I think they're here to learn from their parents, right? How democracy works. So that was really impressive. Oh, is it? No, but is the movement of he for she. So I'm supporting women, so I'm okay with it. Yes. The organization is very similar to Singapore, where you use government buildings to make it accessible for people. So we are very grateful to MEA for organizing this trip for us to come and witness. जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के मुशाहिदे के लिए गैर मुल्की मुबस्सिरीन को इजाज़त दी गई है। ताहम गैर मुल्की सहाफ़ियों को कश्मीर आने की इजाज़त नहीं दी गई, जिस पर शदीद रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुबस्सिरीन के यहाँ आने से क्या होगा, वो सरकारी मेहमान बनकर आएंगे, तफरी करेंगे और चले जाएंगे। उनका कहना था कि अगर गैर मुल्की सहाफ़ियों को इलेक्शन का कवरेज करने की इजाज़त दी जाती तो हक़ाइक़ का ठीक ठीक पता चल जाता। यही लोग जब जम्मू कश्मीर के बारे में कमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से बयान आता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो हमारा अंदरूनी मामला है, इस पर दूसरों की दखल नहीं होनी चाहिए। अगर दखल नहीं होनी चाहिए, अगर इनके कमेंट्स आपको नहीं चाहिए तो इनको यहाँ लाया क्यों जा रहा है?
और वैसे भी यहाँ लोग वोट अपना इस्तेमाल या इलेक्शन में हिस्सा इसलिए नहीं ले रहे हैं कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत खुश हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तमाम कोशिशों के बावजूद लोग यहाँ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, नहीं तो यहाँ लोगों को तंग करने में, सताने में, परेशान करने में पिछले 6-7 साल से हुकूमत ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। इसके बावजूद लोग अगर इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो ये लोगों की, मैं कहता हूँ इसका श्रेय लोगों को जाना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है कि इसका सारा क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिले, जो कि यहाँ के लोगों के साथ धोखा है। और अगर बाहर के डिप्लोमेट्स को लाया जा सकता है तो मुझे ये बताएं ना, बाहर के जर्नलिस्ट को इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है? बाहर के किसी भी जर्नलिस्ट को जिन्होंने अप्लाई किया था इस इलेक्शन को कवर करने के लिए, उन्हें इजाजत नहीं मिली, लेकिन एक गाइडेड टूर टूरिस्ट की तरह इन डिप्लोमेट्स को लाके यहाँ इलेक्शन दिखाए जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सर थोड़ा ट्रेंड साउथ कश्मीर में काफी ज्यादा सुबह से ही वोटिंग देखने को मिली, लेकिन श्रीनगर थोड़ा स्लो है, आपको क्यों लग रहा है कि ऐसा हो रहा है? तब हमारी वोट डालने की आदत। अजमेर दरगाह को एक बार फिर मंदिर करार देने के मुतालबे ने जोर पकड़ लिया है। हिंदू सेना के कौमी सर विष्णु गुप्ता ने इसके लिए अजमेर जिला कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। उनका कहना है कि अजमेर दरगाह को श्री संकट मोचन महादेव वर्जमान मंदिर करार दिया जाए, साथ ही दरगाह कमेटी के नाजायज कब्जे को हटाया जाए और इसका ASI सर्वे कराया जाए। इस अर्जी पर अजमेर कोर्ट में 25 सितंबर यानी कल समाअत होने का इम्कान है। काबिल जिक्र बात है कि हिंदू सेना इससे कबल रवां साल के शुरू में महाराणा प्रताप सेना के कौमी सर राजवर्धन सिंह परमार ने अजमेर शरीफ दरगाह में हिंदू मंदिर होने का दावा किया था। उसके बाद फरवरी माह में वीर हिंदू आर्मी ने भी ये दावा किया था। तंजीम के कौमी सर सिमरन गुप्ता और बानी रियासती सदर पंकज वर्मा ने दरगाह में मंदिर होने की बात कही थी। उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने खाने पीने की अशिया में गंदे मवाद की मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम दिए हैं। इस पर CPM की रहनुमा बृंदा करत ने रद्देमल जाहिर करते हुए कहा कि उनके पास इस बारे में कोई सबूत नहीं है, अगर कोई ऐसा करता है तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि ये लोग झूठी खबरें फैलाकर फिरकावाराना सियासत करते हैं, उनकी कोशिश अवाम का तकसीम करना है। योगी हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए माशरे में तकसीम पैदा कर रही है। उनका ये फैसला उनकी तकसीम पसंद सोच का जिंदा सबूत है। बॉलीवुड की अदाकारा और बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट कंगना रेनॉल्ट ने मनसूख शुदा 3 ज़रई क़वानीन को दोबारा नाफिज करने के हवाले से बयान दिया था, जिसके बाद इन्हें अपनी ही पार्टी की जानिब से भी तनकीद का सामना करना पड़ा है। बीजेपी ने कंगना के बयान से खुद को अलहदा कर लिया है, जिसके बाद उन्हें वजाहत पेश करनी पड़ी। इन्होंने आज कहा कि ये उनकी ज़ाती ख्यालात थे और वो पार्टी के मौक़ूफ़ की नुमाइंदगी नहीं करती। इन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा कि वो अपने अल्फाज वापिस लेती हैं। अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास के दौरान वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने चीन की दरअंदाजी पर बात की। इन्होंने चीन के रवैये को तशवीशनाक करार देते हुए कहा कि चीन ने हिंदुस्तान और चीन के माबैन सन 2020 में किए गए माहदे की खिलाफ वर्जी की है और मुसलसिल कर रहा है। We have a difficult history with China, a history which included a conflict in 1962. It took us 14 years thereafter to send back to ambassadors, and it took another 12 years after that really to come to some kind of modus vivendi, and that happened in 1988, and the basis of that was that we would develop a relationship ensuring that there is peace and tranquility on the border, and on the border areas, because the border is not agreed to. The entire border, which is about 3,500 kilometers, is disputed. And so you make sure the border is peaceful so that, other parts of the relationship can move. Now, to make sure the border was peaceful, you had a series of agreements in 93, in 96, in 2005, 2006, 2012. So each one of these agreements went into greater and greater detail on how to ensure that the border remained peaceful and stable. एशियाई तरक्याती बैंक ADB ने आज हिंदुस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के मजबूत रहने का अंदाज़ा जाहिर करते हुए कहा कि 31 मार्च 2025 को ख़त्म होने वाले माली साल में मजमूई घरेलू पैदावार में 7% और इसके अगले माली साल में 7.2% इजाफे की तौक़्क़ु है। ये तखमीने ADB के एशियाई तरक्याती आउटलुक सितंबर में लगाए गए हैं। हिंदुस्तान के लिए ADB के कंट्री डायरेक्टर
میو اوکانا نے کہا کہ ہندوستان کی معیشت نے عالمی جغرافیائی سیاسی چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے نمایاں لچک کا مظاہرہ کیا ہے اور وہ مستحکم ترقی کے لیے تیار ہے۔ زرعی اصلاحات دیہی اخراجات کو فروغ دیں گی، جو صنعت اور خدمات کے شعبوں کی مضبوط کارکردگی کے اثرات کو پورا کرے گی۔ ناظرین، آخر میں سرخیوں پہ ایک اور نظر۔ دوسرے مرحلے کے لیے جموں کشمیر میں زبردست جوش و خروش۔ عمر عبداللہ، الطاف بخاری اور رویندر رائنا سمیت 249 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ محفوظ۔ جب بیرونی مبصرین کو مشاہدے کی اجازت ہے تو پھر غیر ملکی صحافیوں کو الیکشن کو جانے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ عمر عبداللہ کا سوال۔ کہا، مرکزی حکومت کے فیصلوں کے خلاف ووٹ دینے کے لیے لوگ نکلے ہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کے خلاف کارروائی اور ڈھابوں پر نام لکھنے کی یوگی آدتیہ ناتھ کے اعلان پر کمیونسٹ جماعتیں شدید برہم۔ جھوٹی خبریں پھیلا کر نفرت پیدا کرنا ہی ان کی سیاست ہے، ورندہ کرات کا ریمارک۔ اجمیر درگاہ کے حوالے سے ہندو سینا کی نئی شرنگیزی، درگاہ کو مندر قرار دینے کا کیا مطالبہ، ضلع کورٹ میں مقدمہ درج۔ زرعی قوانین پر کنگنا رناوٹ کا یو ٹرن، کہا، میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں، بی جے پی نے ظاہر کی لا تعلقی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی قومی خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے اور ساری سیاست کی ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔